दोस्तों आज हम जानेंगे कैसे आप म्यूचुअल फंड में 500 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सिर्फ 500 ही नहीं दोस्त, सिर्फ आप 100 रुपीज़ से 10 रुपीज़ से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में धन के थ्रू। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे चले जाना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे देन यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए ना दोस्तों, तो किसी भी एक म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारा एएमसी है, देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो इन एएमसी में से किसी भी एक एएमसी का यहाँ पर अगर सिलेक्शन करोगे तो देख सकते हो, जैसे कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसे भी है जैसे कि नाभी म्यूचुअल फंड स्कीम। ठीक है, ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है ना, इसका सारा म्यूचुअल फंड में देख सकते हो यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे भी स्कीम है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 10 रुपये से भी आप एसआईपी कर सकते हो। ठीक है, डेट वाला म्यूचुअल फंड में से कोई देख सकते हो ओवरनाइट म्यूचुअल फंड स्कीम में आप 10 रुपये से भी कर सकते हो। तो देख सकते हो कितने कम प्राइस में आप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप कोई भी इंडाइसेस में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर इंडाइसेस है, इसमें करना है आपको क्लिक। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो बहुत सारा म्यूचुअल फंड स्कीम दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उन सारे म्यूचुअल फंड स्कीम में से दोस्त किसी भी एक स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम है जिनमें 500 रुपीज़ से भी एसआईपी कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे देख सकते हो, तो किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने सिलेक्ट किया देन यहाँ पर देख सकते हो इन्वेस्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्लिक करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप चाहो तो डीमैट फॉर्मेट में, एसओए फॉर्मेट में भी सिलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर अमाउंट डाल देना है, देन अपने बैंकिंग अकाउंट से आप पे कर देना, तो आपका जो है एसआईपी या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा दोस्त। है ना दोस्त कमाल का चीज़। तो आई होप आपको समझ आ ही गया है कि किस तरीके से आप 500 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अब हम जानते हैं कि डायरेक्ट एंड रेगुलर म्यूचुअल फंड में दोस्त क्या अंतर है। तो देखो दोस्त, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड मीन्स आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपने अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया, जो है कि दोस्त आपको किसी ने गाइड नहीं किया है। ठीक है, आपका म्यूचुअल फंड का बहुत ज़्यादा नॉलेज है जिस वजह से आपने क्या किया है, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो जो है ना थोड़ा सा कम होता है, समझ रहे हो। मान लो किसी भी एक कंपनी का स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट किया एएमसी का, तो उसमें 1% एक्सपेंस रेशियो है। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आप वही रेगुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया होता आपने, तो वहाँ पर आपको 2% चार्जेस देना पड़ता। ठीक है, समझ रहे हो। तो इससे क्या होता, आपका जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है उसमें बहुत ज़्यादा ही दोस्त लॉस दिखने को मिलता है। ठीक है, तो देखो दोस्त, रेगुलर इन्वेस्टमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो अगर आपका नॉलेज का कमी है, ठीक है, अपने हिसाब से सूटेबल एक म्यूचुअल फंड स्कीम फाइंड करना बहुत बड़ा एक मुश्किल का बात है। ठीक है, उसके झंझट में आप पढ़ना नहीं चाहते तो एक रेगुलर म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एक एजेंट के थ्रू। ठीक है, आई होप आपको समझ आ ही गया है। तो देखो दोस्त, 1% में भी क्या फ़र्क है वो आप समझ सकते हो। जैसे कि देख सकते हो दोस्त, मान लो आपने 1 लाख रुपीज़ 1 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में, जहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट था मान लो 12%। ठीक है, यहाँ पर 12% था, ड्यूरेशन मान लो 30 ईयर्स था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट का पूरा टोटल रिटर्न अप्रॉक्स क्या हुआ, 30 लाख हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हो गया है ना। यहाँ पर देखा जाए दोस्त, तो यहाँ पर देख सकते हो कितना बना है, किस तरीके का है, 30 लाख से भी ज़्यादा दोस्त। यहाँ पर कहा जाए तो 9 लाख। ठीक है ना, यहाँ पर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 30 लाख है। एंड यहाँ पर रिटर्न देख सकते हो कि कितना है। बट उसी केसेस में रेगुलर के बदले अगर आपने डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो ओबियसली आपको वहाँ पर 11% रिटर्न मिलता, मान लो 1% चार्जेस ले लिया जाता। तो इससे आपका क्या इफेक्ट पड़ता वो देख सकते हो। यहाँ पर ऑलमोस्ट 23 लाख रुपीज़ आपको मिला। ठीक है, इसके वजह से क्या हुआ, आपका जो है ना यहाँ पर 23 लाख मिला है ना, वहाँ पर देखा जाए तो 7 लाख का ही डिफरेंस। तो 7 लाख का कमीशन किसने खा गया,
वो सारा कमीशन आपका दोस्त एजेंट्स ने ही खा लिया, समझ रहे हो। तो यही है दिक्कत, ठीक है। किस तरीके से आपको पता चलेगा, तो यहाँ पर परसेंटेज वाइज अगर आप कैलकुलेशन भी करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बट दोनों ही बेस्ट है अपने अपने फील्ड में। अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो अपने हिसाब से डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर आपको नॉलेज कम है तो आप रेगुलर फंड ही लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत कमीशन देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस हिसाब से कहा जाए तो। और अगर आपने धन में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, जाके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो दोस्त फिलहाल आज के लिए इतना ही।